bank reconciliation, actually it's a part of internal cash control, or this bank reconciliation process is required for the companies which are usually dealing with banks as well. And when the companies are going to pay something to the employees or even to the suppliers, and at the time when the company is going to receive money from the customers, or all these transactions are carried through the bank. So to match the account statement, like there is a one account office in the company, that office will record all the transactions, and the same way the payments are going and coming through the bank. So this is very important to match the balances in the account office and in the bank account. So these balancing and finding out any error in the balances is called your bank reconciliation process. The bank reconciliation uh, start hoga like there is a one company and there we have account office, or the same way in the one side we have a बैंक अकाउंट. अब यहाँ पे भी मैंने बात की कि द लॉट ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश. जितनी भी कंपनी जो पेमेंट कर रही होती है, नॉर्मली कंपनी कैश डील नहीं करती. आप लोगों को भी पता है कि जो आजकल का जो सिनेरियो है, इसमें हम बैंक के थ्रू ही अपनी पेमेंट्स करते हैं, जस्ट टू कीप द रिकॉर्ड अप्रोप्रिएटली कि क्या इनफ्लो क्या आउटफ्लो हुआ है. उससे हमारी जो है वो ऑडिटिंग प्रोसेस जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होती है. हम कैश के साथ डील नहीं करते. इवन पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी कैश के साथ डील नहीं करती. आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, आपको सैलरी आपके डायरेक्ट अकाउंट में मिलेगी. अगर कुछ मिसलिनियस आप क्लेम करेंगे वो भी आपके अकाउंट में मिलेंगे, आपको चेक की सूरत में मिलेगा. इवन इंश्योरेंस आप क्लेम करते हैं, इंश्योरेंस भी आपको आपके चेक की फॉर्म में ही मिल रही है. तो एट द टाइम व्हेन कंपनीज आर गोइंग टू परचेज समथिंग, तो वो जो भी चीज़ परचेज करेगी, अगेंस्ट द परचेज कंपनी नीड्स टू पे मनी. तो कंपनी क्या करेगी, नॉर्मली द कंपनी विल इशू चेक्स इशू कर सकती हैं, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकती हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर्स है. इसके अलावा आपको पता है कुछ आपके पास एलसीज होती हैं, एलसीज हैं. इसके अलावा इंटरनेशनली हम टीटी भी कहते हैं. इसके अलावा कुछ आपको पता है ड्राफ्ट के थ्रू भी पेमेंट्स होती हैं, पे ऑर्डर जिसको हम कहते हैं. कुछ पे ऑर्डर्स के थ्रू पेमेंट्स होती हैं. ऑल दीज काइंड ऑफ पेमेंट्स आर कैरिड थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव बैंक. अब ये इसी तरह अगर कंपनी कुछ चीज़ रिसीव कर रही है, तो अगेन द कंपनी विल रिसीव द मनी अगेंस्ट ऑल दीज टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन. तो इट मीन्स इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ अ कैश इज कमिंग थ्रू दीज टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स. इस तरह की फैसिलिटीज़ के थ्रू वो बैंक के थ्रू ट्रांसफ़र हो रहा है. और अकाउंट ऑफ ये बैंक जो है ये सब फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे. और अल्टीमेटली इट विल रिकॉर्डेड इन द बैंक अकाउंट. फिर इस केस के अंदर आपको पता है कि एक वन साइड द कंपनीज अकाउंट, ये अकाउंटेंट जो है वो अपनी डेबिट और क्रेडिट की एंट्री जो है वो रिकॉर्ड करते हैं कि ओके विद इन अ मंथ और इवन एंड ऑफ द ईयर कितना हमारे पास डेबिट हुआ और कितना क्रेडिट हुआ, और अल्टीमेटली जो है हमारे पास बैलेंस कितना पड़ा हुआ है. बैलेंस मीन्स द कैश बैलेंस. व्हाट इज द कैश बैलेंस at company side, और what is the cash balance in बैंक अकाउंट. यहाँ पे भी कंपनी अपना कैश बैलेंस जो है वो चेक कर रहे हैं. तो इन दोनों का जो कैश बैलेंस है, द कैश बैलेंस इन अकाउंट ऑफिस एंड कैश बैलेंस इन बैंक अकाउंट, इट शुड बी इक्वल. और इसको इक्वल अगर नहीं है तो इसी को हम रिकॉन्साइल करते हैं. तो दैट रिकॉन्सिलिएशन प्रोसेस इज कॉल्ड योर बैंक रिकॉन्सिलिएशन. कि आपके अकाउंट जो आपका ऑफिस है लाइक है, इस ऑफिस का यही काम है कि आपने ऑल रिक्वायर्ड इनफ्लोज जो हैं उसको रिकॉर्ड करने इन द फॉर्म ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. और वो इनफ्लोज जितने भी है वो उसके कैश ट्रांजैक्शन कहाँ से हो रही है, बैंक अकाउंट से.
It means the cash account here in company's account and in bank account should be equal. और बहुत सारे रीज़न की वजह से कुछ हिडन ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जिस वजह से ये कैश अकाउंट जो है वो बैलेंस नहीं हो पाता। तो आज की जो हमारी डिस्कशन है वो इसी चीज़ की कनेक्ट आगे इसको फर्दर हम कनेक्ट करेंगे कि जिसमें हमने यही चीज़ देखनी है कि व्हाट आर द की एलिमेंट्स और की पार्ट्स दैट आर मिसिंग, और अगर हम उन चीज़ों को एड्रेस कर लें तो वी कैन बेटर रिकनसाइल आवर बैंक स्टेटमेंट और बैंक अकाउंट। तो इसको रिकनसाइल करने, इफ़ देयर इज समथिंग टू ऐड इन द बैंक अकाउंट हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, और बैंक अकाउंट में वो चीज़ ऐड होगी इस साइड पे जो हमारे अकाउंट ऑफिस में ऐड हो चुकी है, यहाँ पे मिसिंग है। और इवन अगर कुछ चीज़ें हमने माइनस करनी है वो माइनस करेंगे। सेम वे अगर हमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बैंक अकाउंट में पहले से ऐड हो चुकी हैं बट इन कंपनीज अकाउंट थिंग्स आर मिसिंग, वी विल ऐड इट। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कंपनी अकाउंट से डिडक्ट होंगी, उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। इट मीन्स ऑन अ बोथ साइड्स, कंपनी अकाउंट में भी कुछ चीज़ें ऐड होंगी, कुछ चीज़ें माइनस होंगी। द सेम वे कुछ बैंक अकाउंट के अंदर द सम आइटम विल ऐड, द सम आइटम विल डिलीट। तो अल्टीमेटली ऑल these things come through a sum of the important errors as well। कुछ errors हो जाते हैं, कुछ mistakes हो जाती हैं, और जैसे ये मिस्टेक्स को आप आइडेंटिफाई करते हैं तो अल्टीमेटली यू विल रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। इफ दिस एरर इज फ्रॉम द बैंक अकाउंट यू विल डू एक्शन अकॉर्डिंगली in the bank account। If these mistakes or errors are in the company account you will do it accordingly। But the ultimate objective of bank reconciliation is to have a equal balance in the company account and even in the bank account। और ये हम लोग भी कर रहे होते हैं। लाइक आपके पास भी डेली ये कैश अमाउंट होती है, और एक बैंक में आजकल हर लोग जो है वो बैंक के साथ डीलिंग कर रहे होते हैं। तो एटलीस्ट यू शुड नो द बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट के अंदर जो इंक्रीज और डिक्रीज का बैलेंस हो रहा है वो आपके पास क्यों हो रहा है, किस रीज़न की वजह से हो रहा है। और बैंक रिकन्सिलिएशन को जब हमने स्टार्ट करना है तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे है, दिस इज़ कॉल्ड बैंक स्टेटमेंट। और ये बैंक स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि यही बैंक स्टेटमेंट आपको टू सम हो इंफॉर्मेशन दे रही है कि आपका ये जो बैंक है, बैंक के अंदर आपके इनफ्लोज और आउटफ्लोज क्या चल रहे हैं कंपनी के। बैंक स्टेटमेंट आपको बता रही है आपका डेबिट बैलेंस क्या है, बैंक स्टेटमेंट ही आपको बता रही होती है यूजली आपका क्रेडिट बैलेंस कितना और डेबिट बैलेंस कितना है। और जो बैंक अकाउंट के अंदर डेली बेसिस पे जो भी इनफ्लो हो रहा होता है यू कैन गेट इट थ्रू द बैंक स्टेटमेंट। तो दैट बैंक स्टेटमेंट माइट बी अ मंथली, सेमी एनुअली और एनुअल बैंक स्टेटमेंट। तो इस बैंक स्टेटमेंट से आपको पता चलेगा कि मेरे अकाउंट की जो बैंक मेंटेनेंस कर रहा है उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्या है। आफ्टर गेटिंग द बैंक स्टेटमेंट यू विल चेक योर ऑन कंपनीज अकाउंट, जो बुक कीपिंग आप करते हैं, जो इन अ सिंपल वर्ड्स यू कैन से जो आप जर्नल एंट्रीज कर रहे होते हैं, जो लेजर्स आपने बनाए होते हैं। तो लेजर के अंदर जो कैश अकाउंट है उस कैश अकाउंट को आप बैंक अकाउंट के साथ मैच करेंगे, बिकॉज ऑल द ट्रांजेक्शन्स आर कमिंग थ्रू द बैंक अकाउंट। तो आपके बैंक अकाउंट का बैलेंस और कैश लेजर का बैलेंस जो है वो सेम होना चाहिए। इन सिंपल वर्ड्स आई विल राइट इट, कैश लेजर ये इक्वल होना चाहिए आपके बैंक अकाउंट बैलेंस के साथ। सो सिंपली you will find it the balances in a cash ledger and bank account ledger। if there are something to add or subtract in both accounts you will do it accordingly। अब एक चीज यहाँ पे हमने माइंड में रखनी है कि लाइक ऑन अ कंपनी साइड, just to see that there are two sides। This side I would say is a company side, so here we have a debit and credit। The same way on a bank side we also have a debit and credit। अब कंपनी बैलेंस के अंदर इफ कैश विल इंक्रीज वी विल ऐड इट, लाइक डेबिट मीन्स इंक्रीज और क्रेडिट मीन्स डिक्रीज। बट इन द बैंक अकाउंट द डेबिट मीन्स डिक्रीज एंड क्रेडिट मीन्स इंक्रीज।
थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ. लाइक इफ इन द बैंक अकाउंट somebody add money in the company's account, आपके अपने अकाउंट के अंदर या कंपनी अकाउंट के अंदर अगर कोई चीज़ ऐड हो रही है, कुछ आपके अकाउंट में कुछ पैसे आ गए हैं, तो the increase in the cash means the bank will increase the credit side. Bank will say that your credit is increased. आपकी जो क्रेडिट है बैंक क्या करेगा, दिस इज कॉल्ड क्रेडिट मेमोरेंडम. द बैंक विल इन्फॉर्म टू द कंपनी, बैंक कंपनी को बताएगा थ्रू क्रेडिट मेमो, through credit memorandum. And debit means your account balance is decreased. This is called debit memo. So the bank will inform the company through debit memorandum that the required balance is decreased, कि ये जो बैलेंस डिक्रीज हो गया ड्यू टू सर्टेन रीजन. वो रीजन क्या हो सकता है, कंपनी ने किसी को चेक दिया, उसने चेक विड्रॉ करवा लिए. लाइक जब सैलरीज जाएंगी तो सैलरीज आर डेबिट मेमोरेंडम इन द बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक अकाउंट उससे डिक्रीज होगा. द क्रेडिट मेमोरेंडम मीन्स द बैंक अकाउंट विल इंक्रीज. अब ये दो ऑपोजिट चीज़ें हैं. अब रीज़न इसमें ये है कि वाई इन द बैंक साइड वी डील credit side as an increase because the company's money in the bank means it's bank's liability. अगर आप अपना डिपॉजिट बैंक में इंक्रीज करते जाएंगे तो इट मीन्स कि बैंक की लाइबिलिटी बढ़ती जाएगी. एंड डू रिमेंबर इट, दिस इज अ बैंक स्टेटमेंट. ये बैंक की साइड है, ये कंपनी की साइड नहीं है. द कंपनी साइड इज हेयर. डेबिट मीन्स इंक्रीज, क्रेडिट मीन्स डिक्रीज. The same way here in the bank side, if you deposit some money in the bank account, the bank's credit side will increase because it's bank's liability. What bank will do, bank will increase the liability. तो यही चीज़ मैं यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इन इफ द समथिंग इज बीइंग डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट तो बैंक जो है वो अपनी लाइबिलिटी को इंक्रीज कर देगा. और लाइबिलिटी इंक्रीज होने का पर्पज़ है कि आपने डिपॉजिट करवा दिया, और डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि लाइबिलिटी बैंक की कम हो रही है. इट मीन कि कैश जो है वो विदड्रॉ हो रहा है. At the time of depositing the money in the bank, the credit side will increase, and at the time of withdrawing the money, the debit side will decrease. तो बैंक लाइबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को देख रहा होता है. तो इसलिए ये दो चीज़ें ऑपोजिट चल रही हैं. तो यहाँ पे इसके साथ ही कुछ इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं. लाइक वी used to deal with four types of items that are important to understand before preparing the bank reconciliation. अब अगर बैंक रिकॉन्सिलेशन की यहाँ पे हम बात करेंगे, लाइक आई विल राइट अगेन बैंक रिकॉन्साइल. द वन इम्पोर्टेंट एलिमेंट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग. सर सर हम लोग जो ऑफिस अकाउंट होगा इसमें सर हम कैश को अपने एसेट्स के तौर पर डील करेंगे ना. यस यस, इट्स योर कैश ओके एसेट. सर. द वन इज आउटस्टैंडिंग चेक्स. अब ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये आउटस्टैंडिंग चेक्स क्या है. हमें ये देखना है कि समटाइम्स द कंपनीज आर गोइंग टू इशू द चेक्स. अब अगर कंपनी चेक इशू कर दिया, कंपनी ने, कंपनीज आर गोइंग टू इशू द चेक बट इशूड बट नॉट रिसीव्ड बाय द बैंक. अब ये सिनेरियो है, दिस इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग चेक्स. द चेक्स आर इशूड बाय द कंपनी, issued by the company but not received by the bank. In that case, the scenario is the company will record the transaction, company will record it, but the bank will not record it. अब ये बैंक इसको रिकॉर्ड नहीं करेगा until or unless the check is not presented in the bank. कभी कभी ऐसा होता है कि लाइक कंपनी ने सप्लायर को पेमेंट की थ्रू द चेक्स, सप्लायर ने वो चेक अपने पास रख लिया फॉर वन वीक और 1 मंथ. उसकी 6 मंथ की एक्सपायरी डेट होती है, और द टाइम ड्यूरेशन
इफ द बैंक चेक इज नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक, अब दोनों के बैलेंसेस में डिफरेंस आ जाएगा. लाइक द कंपनी विल क्रेडिट दैट अमाउंट, कंपनी अपने अकाउंट से क्या करेगी, इसको क्रेडिट कर लेगी. क्रेडिट मीन्स द कंपनी विल डिक्रीज इट, क्योंकि पेमेंट्स आर मेड टू द सप्लायर्स. If the payments are made to the suppliers, it mean supply is expense to the cash. Cash credit हो गया. The company will credit the cash, but that cash is not delivered to the supplier because the check is issued at the time when the company will issue the check. Company will perform that journal entry, but the check is not presented to the bank. So in that case, bank will not record anything. So during that time period, the balances in the book account and in the bank account will be different. The company side we will say it's a book account, and bank side we will say it's a bank account. The balances would be different one. So this is our first scenario. And in second scenario, we say it deposit in transit. डिपॉजिट इन ट्रांजिट. डिपॉजिट इन ट्रांजिट भी आप सेम वे समझ लें इस तरह कि कंपनीज ने कुछ अमाउंट जो है वो नॉर्मली डिपॉजिट करवा रहे होते हैं. अब वो जो डिपॉजिट कंपनी अमाउंट करवा रही है, तो नॉर्मली इस चीज़ को हम लिखते हैं नाइट डिपॉजिटरी. बट but this facility is very limited in Pakistan, but somehow this facility is there. Night depository means the banks are closed, but some facilities are there where you can deposit your cash, but on the next day the bank will record that transaction. So for one night the bank statement will not be rationalized. Company will add that cash as a deposit account. Once the company will add that deposit in the night depository, the company will record that money into the bank account, into the book account, but the bank will not record entry. What bank will do, the bank will do that transaction in coming business day. Probably if coming days are, there are the holidays in coming days, so then you can understand that there might be a 1 or 2 days late transactions in the bank account. सो दैट माइट बी अ सिनेरियो इन डिपॉजिट इन ट्रांजिट, जहाँ पे अभी तक आपका जो डिपॉजिट है वो ट्रांजिट में है, वो फाइनली बैंक अकाउंट में डिपॉजिट नहीं हुआ बिकॉज ऑफ द बैंक्स नाइट डिपॉजिटरी फैसिलिटी. बैंक्स क्लोज हो गए हैं, कैश डिपॉजिट हुआ लेकिन अभी तक वो बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड नहीं है. वेरी नेक्स्ट डे बैंक जब ओपन होंगे वो अपनी नाइट डिपॉजिटरी का बॉक्स ओपन करेंगे, वहाँ से वो कैश रिसीव करके कंपनी के अकाउंट में डिपॉजिट करवाएंगे. आप अभी बैंक्स में भी चले जाएं तो वहाँ पे भी एक चेक बॉक्स जो है वो बना होता है, तो आप अपना चेक वहाँ पे लिख के आप अपने साथ उसकी बैंक स्लिप लगा के आप उस बॉक्स में भी चेक डाल के आ सकते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे द बैंक रिप्रेजेंटेटिव विल ओपन दैट बॉक्स और वो आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन कर देते हैं. तो थोड़ा टाइम डिले इसमें आता है. तो इस सिनेरियो को हम कहते हैं डिपॉजिट इन ट्रांजिट. इसी के साथ हमारे पास जो थर्ड इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज all your deductions for uncollectible items. कुछ uncollectible items होती हैं. Items, अब normally the full name is deductions for uncollectible items and for sale. अब ये uncollectible items ये हैं कि like आपने एक वर्ड सुना होगा नॉन सफिशिएंट फंड्स. नॉन सफिशिएंट फंड्स की यहाँ पे टर्म मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि लाइक चेक कंपनी ने इशू कर दिया और इवन इश्यूड और रिसीव अ चेक. कंपनी क्या करेगी इन अ डिफरेंट सिनेरियो, कंपनी विल इशू द चेक टू द सप्लायर्स और somehow the company will receive the check as well from the customers. अब कंपनी क्या करेगी, इश्यू और रिसीव चेक जो है वो यूजुअली दीज चेक्स विल गो टू द बैंक. अब ये बैंक में गए, कंपनी ने प्रेजेंट किया चेक बैंक में, तो बैंक वालों ने ये कहा कि एक्चुअली द बैलेंस इन दैट स्पेसिफाइड चेक अकाउंट इज नॉन सफिशिएंट फंड. उसमें बैलेंस ही नहीं है.
तो चेक मेरा क्या होगा, चेक मेरा बाउंस हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड बाउंस। तो नॉन सफिशिएंट फंड का मार्क लगा के बैंक जो है वो चेक अपने क्लाइंट को वापस कर देगा। अगर कंपनी ने इशू किया हुआ है चेक तो वो कंपनी के पास बैलेंस ही नहीं है, तो वो सप्लायर जो है सप्लायर को मिल जाएगा, इट्स अ नॉन सफिशिएंट फंड। तो इस केस में भी हमें देखना है कि जब कंपनी को चेक इशू कर देती है, अपने में उसने अपना कैश अकाउंट जो है वो डेबिट कर क्रेडिट कर दिया, लेकिन बैंक उसको कह रहे हैं कि इट्स अ नॉन सफिशिएंट फंड, तो बैंक विल नॉट परफॉर्म एनी ट्रांजैक्शन। इवन ऑल्टरनेटिवली बैंक कैन डिडक्ट सम अमाउंट एज वेल। बैंक कुछ अपनी फीस भी चार्ज करता है नॉन सफिशिएंट फंड की ट्रांजैक्शंस को डील करने के लिए। तो अगर कुछ ऐसी अमाउंट बैंक चार्ज कर रहा है तो वो भी अल्टीमेटली आपके अकाउंट से एडजस्ट होगी। तो अगर कोई चेक बाउंस हुआ है तो उसमें भी हम देखेंगे कि दोनों के बैलेंसेज में क्या, जैसे ही नॉन सफिशिएंट फंड आएगा बैंक कंपनी को बताएगा, कंपनी अपने कैश अकाउंट के अंदर इसकी एडजस्टमेंट्स करेगी। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज सम एडिशंस। अभी अनकलेक्टेबल आइटम जो है इसी तरह माइनस होंगी और फिर हमारे पास कुछ एडिशंस आ रही फॉर कलेक्शंस। अब ये कुछ एडिशंस क्या है, लाइक इंटरेस्ट आ जाता है, इंटरेस्ट आ जाता है। लाइक अब बैंक के पास एक बैलेंस पड़ा हुआ है सेविंग अकाउंट में, और एंड ऑफ द ईयर द बैंक विल ऐड इंटरेस्ट, दैट इज कॉल्ड बैंक्स अर्निंग। जो आपके अकाउंट के अंदर सेविंग अकाउंट के अंदर आपको कुछ प्रॉफिट मिल रहा होता है वो आपके अकाउंट में बैंक ऐड कर देता है। कंपनी को पता ही नहीं है बैंक अकाउंट के अंदर कुछ अमाउंट जो है वो एक्स्ट्रा ऐड होगी। तो अब कंपनी को कब पता चलेगा, एट द टाइम व्हेन द कंपनी विल गेट बैंक स्टेटमेंट और द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बैंक, एट द टाइम द कंपनी विल ऐड इट। कंपनी इसकी अगेंस्ट ट्रांजैक्शन क्या करेगी, कैश डेबिट एंड इंटरेस्ट अर्निंग क्रेडिट, तो ये कंपनी का रेवेन्यू होगा। तो जो बैंक से अर्निंग होती है वो डायरेक्टली बैंक के अकाउंट में ही चली जाती है, तो उस एंड इस साइड पे कंपनी जो है वो थोड़ा डिले पे आ जाती है, तो उस डिले को फिर हम मैचिंग करके एडजस्ट करते हैं। द सेम वे कुछ सब्ट्रैक्शन भी होती है, एनुअल फी होती है, लाइक आपके एटीएम की है, आपकी सर चेक बुक की पेमेंट्स है जी। सर ये एडिशन एक बार दोबारा समझाते हैं। कंपनीज जो हैं, अब ये मैं कर रहा हूँ कि कंपनी के पास जो बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में कुछ जो अमाउंट पड़ी होती है वो उसको हम सेविंग अकाउंट कहते हैं। नॉर्मली कुछ कंपनीज के सेविंग अकाउंट होते हैं, उस पर अर्निंग्स होती हैं। आपके पास जो बैंक में जो डिपॉजिट पड़ा होता है, एंड ऑफ द डे बैंक आपको कुछ अर्निंग देता है जिसको हम कहते हैं कि बैंक प्रॉफिट। आप ये कंडीशन आपके पास होती है कि आप बैंक में अपना जो अकाउंट ओपन कर रहे हैं, इट्स अ करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। इफ दैट इज योर सेविंग अकाउंट, तो एंड ऑफ द ईयर द बैंक विल गिव यू 4%, 5% और 6% रेट ऑफ रिटर्न ऑन दैट रिमेनिंग बैलेंस। तो उस रिमेनिंग बैलेंस के ऊपर जो आपकी इंटरेस्ट अर्निंग होगी वो अर्निंग्स आपके बैंक अकाउंट में ऐड हो जाती है, तो आपका अकाउंट थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। तो दैट इंक्रीज बैलेंस जो बैंक अकाउंट के अंदर इंक्रीज हुआ है, लेकिन इट्स अनरिकॉर्डेड इन द बुक अकाउंट, वो अभी तक कंपनी के बुक अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं हुआ क्योंकि वो कंपनी की अर्निंग है, कंपनी का अकाउंट है। तो जब आप रिकॉन्साइल करेंगे तो कंपनी के अकाउंट में कुछ इंफॉर्मेशन जो ऐसी आएंगी उसको आप क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। द सेम वे कंपनी कुछ एनुअल अकाउंट से डिडक्शन भी करती है, लाइक एटीएम है, कुछ फेडरल एक्साइज ड्यूटीज आ जाती हैं। इसके अलावा कुछ कंपनी के पास जो है चेक बुक की फीस होती है, कुछ ट्रांजैक्शंस की फ़ी होती है। तो इन फीस की जो एक्सपेंसेस हैं इसको भी कंपनी क्या कर रही है, बैंक क्या करता है, डायरेक्टली बैंक के अकाउंट से डिडक्ट कर लेता है। ऐसी जो अमाउंट जो फीस होती हैं जो डिडक्ट होती हैं उसको फिर कंपनी बाद में एज ए एक्सपेंस रिकॉर्ड करती है। जस्ट रिमेंबर इट, other income in the bank account its company's revenue and expenses in the bank account its company's expense। जो डिडक्शन हो रही है बैंक अकाउंट से इट्स कंपनीज एक्सपेंस, एंड एडिशंस इन बैंक अकाउंट इट्स कंपनीज रेवेन्यू। तो ये हमारे पास जो है वो 4 आइटम्स हैं जो हमें अपने माइंड में रखनी है एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग द बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब फिफ्थ है इसमें जो नॉर्मली हमारे पास सिंपल एरर आ जाता है, उस एरर को देखने के लिए। तो ये 4 एलिमेंट्स जो है वो हमने अपने माइंड में रखने होते हैं एट द टाइम व्हेन वी आर गोइंग टू प्रिपेयर आवर ट्रांजैक्शंस।
Any question here, please? नो सर।